ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं नैब तहसीलदार का सिलेबस। ऑलराइट, सो इस वीडियो में अंत तक बने रहना, बिकॉज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जेकेएसएसबी का जो भी सिलेबस है रहने वाला है, जो आपके आने वाले नैब तहसीलदार के लिए, वो डिस्कस करने वाला हूं। और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल रहेगी। ऑलराइट, तो सबसे पहले आप लोग देख लो, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ही पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ऑलराइट, तो यहां सब्जेक्ट में लिखा है सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ नायब तहसीलदार एंड पटवारी। क्लियर? मतलब नायब तहसीलदार और पटवारी का जो सिलेबस है वो इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। क्लियर? चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। तो ये है आप लोगों का सिलेबस। क्लियर? सिलेबस फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट। ओके, तो सबसे पहले यहां पे क्या लिखा है, क्या दिया हुआ है? इंग्लिश। कौन सा सब्जेक्ट है? इंग्लिश का। क्लियर? तो इंग्लिश में एज इट इज जनरल जो रहती है, चाहे वो जेकेएसएसबी क्या मतलब कोई भी एग्जाम हो सेंटर लेवल का या कोई भी एग्जाम हो, इंग्लिश हमेशा सेम रहती है और इंग्लिश हर किसी में कंपलसरी रहती है। क्लियर? लेकिन नेक्स्ट जो सब्जेक्ट, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे, सॉरी नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है दैट इज जनरल स्टडीज। क्लियर? तो जनरल स्टडीज में ये जो आप लोग टॉपिक देख रहे हैं, वेल अब जो 2024 में एग्जाम होने वाला है उसमें ये टॉपिक्स नहीं रहने वाले। क्या? ये टॉपिक्स नहीं रहने वाले। अब आप बोलोगे क्यों? ये तो ऑफिशियल सिलेबस है। या दिस इज ऑफिशियल सिलेबस, लेकिन ये ऑफिशियल जो सिलेबस है ये है 2018 का। ठीक है, ये 2018 का सिलेबस है। तो आप बोलोगे कि ये क्यों शो करा? ये इसलिए शो करा बिकॉज यहां पे आप लोगों को एक कॉमन चीज देखने को मिली, दैट इज सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ नैब तहसीलदार एंड पटवारी। तो कहने का मतलब ये कि पटवारी और नैब तहसीलदार का जो सिलेबस है वो सेम रहता है। क्लियर? नैब तहसीलदार एंड पटवारी का जो सिलेबस होता है वो सेम होता है, क्योंकि इनका जो एक जो पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव, जैसे जिसमें उर्दू के रिलेटेड चीजें होती है, मैं आपको बता देता हूँ। ये उर्दू का जो एग्जाम होता है इसमें, ठीक है, जिस जो जो क्वालिफाइंग नेचर होता है, यहाँ पे लिखा है इन्होंने, मतलब आपको सिर्फ 33 मार्क्स जो है वो लेने पड़ते हैं। इसमें बेसिकली आपको राइटिंग लिखनी पड़ती है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे, उसके बाद ट्रांसलेशन होती है इंग्लिश पैसेज का उर्दू में। मतलब ये आपका राइटिंग सेक्शन रहता है, रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन रहता है। ठीक है, 100 नंबर का ये पेपर रहता है उर्दू के रिलेटेड जो क्वालिफाइंग नेचर होता है। क्लियर? तो आपको एक चीज क्लियर हो गई यहाँ से कि पटवारी और नैब तहसीलदार का जो सिलेबस होता है वो सेम होता है। ओके, ये बेसिकली मैं आपको 2018 की नोटिफिकेशन जो शेयर करना जो मैंने करी, इसका मेन मकसद था आप लोगों को ये बता सकूं कि पटवारी और नैब तहसीलदार का जो सिलेबस होता है वो सेम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2024 का क्या सिलेबस रहने वाला है नैब तहसीलदार का। ठीक है, नैब तहसीलदार का क्या सिलेबस रहने वाला है, तो चलिए बात करते हैं। वेल अब ये जो नोटिफिकेशन आप लोग देख रहे हैं ये भी जेकेएसएसबी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। क्लियर है? अब ये बेसिकली जेकेएसएसबी ने एक नोटिस जारी करा था रिटन एग्जामिनेशन के लिए कुछ डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट का। क्लियर है? और इन पोस्टों के रिलेटेड अब इसमें पोस्ट जो मैं आपको शो करवाना चाहता हूं दैट इज ये है यहाँ पे पटवारी की पोस्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो पटवारी पोस्ट जो थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, इसका जो सिलेबस दिया है वो किसमें दिया है? एनेक्चर ई में। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसका सिलेबस क्या है। सुनिए, एक सेकेंड जस्ट। ओके, सो ये आप देख रहे हैं सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ पटवारी। क्लियर? मैंने आपको 2018 की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाई उसमें क्या था? नैब तहसीलदार और पटवारी का जो सिलेबस था वो क्या था? वो सेम था। तो हम लोग इतना तो समझ सकते हैं कि इस बार जो पटवारी का सिलेबस जेकेएसएसबी ने निकाला है सेपरेट, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं 80% सिलेबस वही रहने वाला है। 80 नहीं, 90% सिलेबस वही रहने वाला है एनटी के लिए भी। मान सकते हो ना, क्योंकि ये तो फैक्ट है, क्योंकि लास्ट टाइम पटवारी और नैब तहसीलदार का तो 100% सिलेबस सेम था। तो इस बार भी नैब तहसीलदार का जो सिलेबस रहेगा वो भी आपके पटवारी जैसा सिलेबस ही रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि पटवारी सिलेबस में क्या क्या है। सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, पटवारी में उर्दू जो है वो कंपलसरी है, तो इसमें दिया हुआ है। क्लियर है? तो ये है पटवारी का सिलेबस जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसमें अगर हम देखें तो जो मेन जो 120 मार्क्स का रहेगा। क्लियर? और इसमें पहला जो सब्जेक्ट इन्होंने इंक्लूड करा है पटवारी सिलेबस में वो है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। ठीक है, 36 मार्क्स का। क्लियर? ये पेपर होना है माय डियर, ऐसा मत समझना कि पुराना नोटिफिकेशन है, ये पेपर होना है पटवारी का। क्लियर है? ये अपडेटेड सिलेबस है 2024 में जो पेपर होने हैं पटवारी के, ये उसकी उसकी डिस्कशन में कर रहा हूं आपके साथ।
और इनडायरेक्टली मैं आपको क्या शो करवाना चाहता हूं कि पटवारी का सिलेबस जो है वही आप लोगों का नैब तहसीलदार का सिलेबस रहने वाला है। इनडायरेक्टली मैं ये दिखाना चाहता हूं थ्रू 2018 की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो सबसे पहले जनरल नॉलेज करंट अफेयर रहेगा आपका, और ये सारे का सारा कंटेंट जो रहता है जेकेएसएसबी के ग्रेजुएट लेवल में ये वही है जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जेकेएसएसबी ग्रेजुएट लेवल का जो सिलेबस है वही आपका पटवारी का सिलेबस रहने वाला है। तो इसमें देखिए पहला जनरल नॉलेज और करंट अफेयर जो पोर्शन रहता है एज इट इज जेके ग्रेजुएट लेवल में जेकेएसएसबी के वही दिया हुआ सेम एज इट इज। उसके बाद नेक्स्ट ये है आप लोगों का जेएन के पोर्शन, ये भी आपका ग्रेजुएशन का ग्रेजुएट लेवल जो सिलेबस रहता है जेकेएसएसबी का वही पार्ट है। उसके बाद ये है इंग्लिश, जो मैंने आपको कहा इंग्लिश एज इट इज रहती है। उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं ये है कंप्यूटर। इस बार अगर पटवारी में कंप्यूटर है तो जाहिर सी बात है एनटी में भी कंप्यूटर होगा। उसके बाद ये पोर्शन है कुछ जो आपके मतलब कंबाइनली मैथ रीजनिंग को कवर करेगा। ठीक है, तो ये मैथ रीजनिंग आएगा 18 मार्क्स का। उसके बाद जेन के पोर्शन जो होगा पूरा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 18 की रहेगी। इंग्लिश जो है वो 24 का रहेगा, 24 मार्क्स का रहेगा। जेन के जी के 24 मार्क्स की रहेगी। और ये जो एज अ होल जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर जो होगा ये 36 मार्क्स का रहेगा। सो माय डियर, ये आप लोगों का सिलेबस है जो आपके नैब तहसीलदार के लिए रहने वाला हूं, मैं इस चीज की गारंटी देता हूं। ये है वो सिलेबस जो आपके नैब तहसीलदार के लिए रहने वाला है, क्योंकि ये सिलेबस आपके होने वाले पटवारी एग्जाम का ही सिलेबस है। क्लियर है? और इस सिलेबस में आप जितने भी देखोगे ये सारे का सारा कौन सा सिलेबस है, ये है जेकेएसएसबी ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल का जो सिलेबस रहता है जेकेएसएसबी का वही सिलेबस इसमें दिया हुआ है जो मैं आपको एक्चुअल में बता रहा था। लेकिन बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन थी सिलेबस को लेकर, और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि सिलेबस अभी आया नहीं तो ये क्या पढ़ा रहे हैं, क्या करवाएंगे। ठीक है, तो अब मैंने आपको दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है कि सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है नैब तहसीलदार का। अब आपके हाथों में है। ठीक है, अब आपके हाथों में एक चीज है कि सब कुछ जानने के बावजूद भी आपको अपना वक्त गंवाना है या उसको यूटिलाइज करना है। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में अगर आप लोगों का सिलेक्शन या आप लोगों का भला अगर कोई चाहता है तो वो सिर्फ दो ही शख्स हो सकते हैं, एक आपके माँ बाप और दूसरे आप। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को कोई इंफॉर्मेशन डिलीवर करता है तो जाहिर सी बात है उसके रिटर्न में कुछ ना कुछ चाहेगा। ठीक है, इवन लाइफ में कुछ पाने के लिए कुछ होना भी पड़ता है, आप लोग जानते हो भाई। फ्री में इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। पहली चीज ये अपने दिमाग में गांठ बांध लो, इस दुनिया में फ्री की चीज नहीं मिलती। फ्री की चीज सिर्फ एक ही है, वो है अपने समय की बर्बादी, अपने टाइम की बर्बादी। अगर आप बर्बादी करना चाहते हो तो आप फ्री में बैठ के जो तमाशा करना है करिए, जो कुछ करना है करिए। बट मैं आपको सच चीज बता दूं कि अगर आप लोग अपने टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं, ठीक है, यूटिलाइज करना चाहते हैं, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज मैं बताऊं, कंटेंट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रखता ही रखता है, लेकिन उस कंटेंट पे जो टाइम आप स्पेंड करते हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। सबसे ज्यादा मैटर जो है वो टाइम ही करता है, क्योंकि अगर आपके पास कंटेंट बहुत अच्छा है, टाइम नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि सिलेक्शन कंटेंट से नहीं, आप लोगों की रिवीजन प्रैक्टिस पे छुपा हुआ है। क्लियर है? वेल लास्ट में आप लोगों के साथ एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूं कि इस दुनिया में सिर्फ आपके पेरेंट्स ही हैं जो शायद आपके लिए फ्री में जान भी दे देंगे या कुछ भी कर देंगे। बाकी इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको फ्री में मिल सकती है। इवन आपने सुना भी होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। हाँ, फ्री में आप अपना टाइम वेस्ट जरूर कर सकते हो। क्लियर है? लेकिन देखो सिंपल सी बात है, लेकिन अगर आप लोग कुछ सीरियस या कुछ बेस्ट चीज चाहते हैं इस फ्री टाइम अपने आप के लिए करना, तो हम लोगों ने लॉन्च करा है जेकेएसएसबी का एक स्पेशल बैच, जिसमें हम लोग कंप्लीट बेसिक टू एडवांस जो है वो कवर करेंगे। इसमें जितने भी वन डे कंप्यूटर एग्जाम्स रहते हैं उन सभी का सब पूरा कंटेंट जो है वो कवर अप करेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स में। उस कोर्स का नाम है नैब तहसीलदार एंड जेकेपीएस कोर्स। क्लियर है? तो देखो लाइफ आपकी है, जिंदगी आपकी है, डिसीजन आपको लेना है। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूं, और आप लोगों के लिए ही हमने ये जेकेएसएसबी स्पेशल बैच जो स्टार्ट करा है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि इसे जाके बाय करो, मैं सिंपल आपको बोलूंगा कि आप लोग हमारी फ्री क्लासेस को जरूर अटेंड करो। ठीक है,
हमारी क्लासेस को फ्री में जरूर अटेंड करो, क्योंकि जितना भी कंटेंट मैंने इस कोर्स में डाला है वो सारा अभी तक फ्री में डाला है। आपको कैसे देखना है सुनो। सबसे पहले आपको ऐप हमारी इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है जेके एस एस बी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। ठीक है, जेके एस एस बी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। आप इसे प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वहां से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप डायरेक्टली कोर्स पे जाओ और वहां पे फ्री वीडियोस देखो, फ्री लेक्चर देखो। मैंने एक भी लेक्चर को अभी ऑफ नहीं करा है। आप आराम से देखो। देखने के बाद जब आपको लगे ना कि ये वो चीज है जो मुझे पढ़नी चाहिए और मुझे वैल्यू दे रही है और मुझे एग्जाम में हेल्प करेगी, ठीक है, उसके बाद ही आप इस कोर्स को बाय करना। ठीक है, और जब आप इसे कोर्स को बाय करोगे ना, अब मैं आपको बताता हूं इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। पहला तो आपको इस पे 50% डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, 999 में। लेकिन इसके ऊपर भी 999 के ऊपर भी हम 200 का कूपन कोड प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब जैसे आप कूपन कोड यूज करोगे तो ये कोर्स आपको बन जाएगा सिर्फ 799 का। और ये जो ऑफर है ये सिर्फ 2 दिन के लिए ही वैलिड है। क्लियर? तो अगर आप इसे कोर्स में जाते हो, ठीक है, ऐप इंस्टॉल करते हो, कोर्स पे जाते हो, फ्री वीडियोस देखते हो और उसके बाद आप इसको बाय करते हो, कूपन कोड जरूर यूज करें। ठीक है, आपको 799 में ही कोर्स मिल जाएगा। और उसके बाद आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल, नोट्स, एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर, ये सारी चीजें जो हैं इसी पेड बैच में मिलना शुरू हो जाएंगी अगले 1 साल के लिए। और टोटल 6 से 7 टीचर आपके साथ ऑनबोर्ड रहेंगे जो आपको पढ़ाएंगे। मतलब सभी अलग अलग टीचर्स हैं जो आपको सारे अलग अलग सब्जेक्ट जो है पढ़ाएंगे। मतलब 6-7 टीचर जो है वो काम कर रहे हैं सिर्फ 799 रुपीज आपसे लेके, वो भी 1 साल के लिए। अगर आपको लगता है कि ये जो अमाउंट है ये बहुत ज्यादा है, इतना अमाउंट हम कहां पे करेंगे, तो मैं सिर्फ आपको एक चीज बोलूंगा कि इस दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। हम तो एक छोटा सा होस्टिंग चार्ज जो है वो आपसे मांग रहे हैं, और वो भी तब जब आप फ्री वीडियोस देखने के बाद सेटिस्फाइड हो जाओ। क्लियर है? क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो है काम पे काम करना, एक बेस्ट कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड करना। आप लोग खुद डिसाइड करो कि हमें क्या करना है, क्योंकि लाइफ आपकी है। लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे तो भी आप ही को एंजॉय करना। अगर लाइफ में कुछ हुआ गलत तो भी आपको ही भुगतना है। इसलिए डिसीजन भी आपके होने चाहिए, आपका ही फैसला होना चाहिए अपनी लाइफ को लेके। तो मैं सिंपल एक चीज बोलूंगा कि एटलीस्ट आप ऐप को इंस्टॉल करके फ्री लेक्चर जरूर देखें, और उसके बाद आप लोग इनसे अगर चाहे तो आप इसे बाय कर सकते हैं। ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि फ्री वीडियोस अपडेट है, फ्री तो आप देख ही सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।